नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, पीढ़ी का टकराव। हाँ बिल्कुल, खासतौर पर बड़ों के अनुभव और युवाओं के बर्ताव के बीच जो एक कह सकते हैं तनाव दिखता है। सही। हमारे पास कुछ लेखों के अंश हैं जो अलग अलग नजरिए पेश करते हैं, तो कोशिश यही है कि इनकी मुख्य बातें समझें। बिल्कुल, एक गहराई से विश्लेषण करें। तो शुरुआत एक काफी रोचक अवलोकन से करते हैं। फिजिशियन ड्रू पिंस्की का जिक्र है। हाँ, बेबी बूमर पीढ़ी के। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि उनकी पीढ़ी कभी द मैन मतलब सत्ता या अधिकार वो नहीं बनना चाहती थी। हाँ। और अब शायद वही सोच कॉलेज प्रशासकों में दिखती है। अच्छा, कैसे? वो छात्रों के सामने कड़ा रुख अपनाने से थोड़ा हिचकते हैं। शायद उन्हें अपने छात्र जीवन के वो विरोध प्रदर्शन याद आ जाते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प कनेक्शन है। और यहीं पे देखिए एक विरोधाभास भी है। कैसा विरोधाभास? लेखक यान मैककिलक्रिस्ट कहते हैं कि पहले छात्र यूनिवर्सिटी जाते थे सीखने। हाँ बिल्कुल। पर अब ऐसा लगता है जैसे वो अपने से 3 गुना उम्र के लोगों को बताने जा रहे हैं कि उन्हें क्या सोचना चाहिए। मतलब अधिकार की भूमिका पूरी तरह से पलट गई है ना? हाँ, एक बड़ा बदलाव दिखता है इसमें। स्रोत में लेखक अपने कुछ निजी अनुभव भी साझा करते हैं। अच्छा। एक तरफ वो बताते हैं कि एक श्रमिक वर्ग के कस्बे में पले बढ़े। वहाँ बड़ों ने बच्चों के विचारों पर मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, पारंपरिक माहौल जैसा। हाँ, पर दूसरी तरफ जब वो येल जैसी यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि एक पूर्व गवर्नर जैसे अनुभवी नेता भी युवाओं से कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि हमने सब गड़बड़ कर दिया है, अब आप लोग इसे ठीक करेंगे। अरे बाप रे, ये तो सेना के अनुभव से बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल। सेना में तो शुरू में ही साफ कह दिया जाता था कि भाई आप कोई खास नहीं है, आपकी जगह कोई भी ले सकता है। बिल्कुल विपरीत। ये जो अनुभवों का टकराव है जिसे लेखक ने विप्लाश कहा है। हाँ, विप्लाश मतलब 2 अलग माहौल का झटका। सही, ये काफी अहम है। सेना में अनुशासन, पदक्रम सबसे ऊपर, और दूसरी तरफ नामी कॉलेजों में छात्रों को शुरू से ही भविष्य का नेता मान लिया जाता है, चाहे वो बड़ों का सम्मान करें या ना करें। बिल्कुल। तो यहाँ सवाल उठता है, क्या आज के बड़े लोग अपनी जिम्मेदारी या अधिकार जताने से कतरा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या ये कतराना मतलब युवाओं के व्यवहार से भी जुड़ा है? हो सकता है। लेखक का तो यही मानना है। वो कहते हैं कि युवा अक्सर सीमाएं परखने के लिए अजीब बर्ताव करते हैं। टेस्ट करते हैं एक तरह से। हाँ, वो देखना चाहते हैं कि बड़े उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए मतलब अपने अनुभव का कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या वो स्थिरता ला सकते हैं? सही। समाजशास्त्री हेलमुट शॉक ने भी देखिए 1966 में ही लिखा था। अच्छा, काफी पहले। हाँ, कि युवा यह देखने के लिए बर्बरता या उग्रता दिखाते हैं कि बड़े कितना झेल सकते हैं। दिलचस्प। मतलब कुछ शायद सच में मार्गदर्शन चाहते हैं और कुछ शायद मजे ले रहे हैं। हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। इसके पीछे का मनोविज्ञान भी काफी दिलचस्प है। हाँ, वो डार्क ट्रायड वाला हिस्सा। बिल्कुल। किशोरावस्था और शुरुआती 20 की उम्र में ये लक्षण साइकोपैथी, नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म मतलब दूसरों के प्रति बेरुखी, अहंकार, धोखेबाजी। हाँ, ये सब चरम पर होते हैं ऐसा कहा जाता है। और इसके उलट उम्र के साथ लाइट ट्रायड वाले गुण, सही, मानवता में विश्वास, ईमानदारी, दूसरों की सफलता में खुशी, ये बढ़ते जाते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है ना, कई स्टडीज भी हैं। हाँ बिल्कुल। कई अध्ययन बताते हैं कि युवा वयस्कों में जैसे ऑफिस से सप्लाई घर ले जाना, छोटे मोटे नैतिक रूप से संदिग्ध काम, हाँ, या फिर चोरी, मारपीट जैसे अपराध, धोखा देना, नकारात्मक गपशप फैलाना, ये प्रवृत्ति ज्यादा होती है। यहाँ तक कि लेखक के अपने शोध में भी ये बात आई कि युवा वयस्क टैक्स चोरी या हिंसा को भी कम गंभीर मानते हैं, और ये उनकी आय, शिक्षा या राजनीतिक सोच पर निर्भर नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पैटर्न काफी व्यापक दिखता है। सहयोग और भरोसे के मामले में भी अंतर दिखता है। अच्छा। एक गेम शो था गोल्डन बॉल्स, उसके विश्लेषण में पाया गया कि 30 से कम उम्र के सिर्फ 42% खिलाड़ियों ने सहयोग किया। सिर्फ 42%? हाँ, जबकि 50 से ज्यादा उम्र वालों में ये आंकड़ा 65% था। काफी बड़ा अंतर है। हाँ, और प्यू रिसर्च का डेटा भी कुछ ऐसा ही कहता है। क्या कहता है वो? कि युवा वयस्क ज्यादा मानते हैं कि भाई लोग मौका मिलने पर फायदा उठाएंगे, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जबकि ज्यादा उम्र के लोग दूसरों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। बिल्कुल, उनमें विश्वास थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये सब देखते हुए एक अजीब सी स्थिति बनती है। एक तरफ युवाओं का ये रवैया, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे बड़े लोग खुद युवाओं से मान्यता
या कह लीजिए वैलिडेशन चाहते हैं। हाँ, और शायद इसी वजह से उनका मजाक भी बनता है। युवा शायद इस जरूरत को भांप लेते हैं और उन्हें चिढ़ाते हैं। बिल मेहर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। क्या कहा था उन्होंने? कि दूसरी संस्कृतियों में ये समझा गया कि बड़े लोग आमतौर पे ज्यादा समझदार होते हैं। जब आप जवान होते हैं तो आपके पास सुंदरता होती है, और जब आप बूढ़े होते हैं तो समझ। ये एक परंपरागत सोच है, पर शायद इसमें कुछ सच्चाई है। तो अंत में ये सोचने वाली बात यह है कि अगर बड़े लोग अधिकार और जिम्मेदारी अपनाने के बजाय सिर्फ युवाओं से मान्यता ही मांगते रहेंगे, हाँ, तो फिर नतीजा क्या होगा? जैसा एक स्रोत में सवाल उठाया गया है, क्या बुद्धिमानी सिर्फ अतीत से चिपके रहना है, या फिर इस बदलती अस्थिर दुनिया में कुछ स्थिर, कुछ कालातीत मूल्य पेश करना है? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे श्रोता अपने अनुभवों और अवलोकनों के आधार पर जरूर सोच सकते हैं। तो आज की इस गहरी बातचीत में हमने पीढ़ियों के बीच बदलते रिश्ते, व्यवहार के पैटर्न्स और ज्ञान बनाम मान्यता की इस जटिल खींचतान को समझने की कोशिश की, जो हमें इन स्रोतों से देखने को मिली।